चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि चोर जब चोरी कर कर जाते हैं वो तो एक पहलू हो चुका है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग घर पे होते हैं उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। इस समय मैं सांबा के वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूं और यहां पर चोरों ने जिस तरह से आतंक मचाया वो पूरा किस्सा आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले कल की अगर बात करें तो सुबह 2 से 3 बजे के बीच में इस घर में चोरी होती है, यानी इस घर से स्कूटी चोरी हो जाती है जिस घर पे मैं अभी मौजूद हूं। लेकिन चोरों ने इस घर के साथ साथ कई अलग अलग घरों को निशाना बनाया। जो भी सामान कई अलग अलग घरों से उनको मिला वो वहां से चुराकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन नुकसान क्या क्या हुआ है वो भी मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस वार्ड नंबर 4 में अलग अलग घरों के साथ एक स्कूल में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि उनको वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन स्कूल के मैक्सिमम ताले कमरों के अलग अलग जो थे क्लासरूम थे या जो मैनेजमेंट ऑफिस थे उसके ताले टूटे हुए थे। मैं वो पूरी आपको पिक्चर्स भी बताऊंगा। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें जो चोरी की जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई या तो कोई गिरोह हो सकता है या कोई बाहर से आए लोग हो सकते हैं जो लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मैं ये भी आपको अपडेट कर दूं कि इससे पहले भी जब हम आपको कोई चोरी की वारदात बताते हैं तो उसमें कितना लोगों का नुकसान होता है, खासतौर पर घरों से गोल्ड, कैश या कुछ इस तरह की ज्वेलरी जो वो चुराई जाती है। लेकिन गाड़ियां भी अब जो वो चुराई जा रही हैं और इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली हैं वो भी चुराई जाती हैं। तो मैं इस घर के जो लोग हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पर आए, आप पूरा तफ्तीश से बताएं कि जो आपके घर पर चोरी हुई है क्या क्या नुकसान हुआ है और उसके बाद आपने अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या जो लिया। जी ऋषि जी, कल सुबह 7 बजे की बात है। सुबह नीचे से मुझे मेरी जो मदर और फादर कमरे में सो रहे थे, उनका फ़ोन आया कि हमारा जो रूम है बाहर से लॉक है। तो मुझे शक हुआ, जैसे शक हुआ मैं नीचे आया तो देखा कि इनका रूम लॉक था। तो बाकी कमरे हमारे उन्होंने खोले हुए हैं। एक बुटीक की शॉप, हमारी बुटीक है, वो भी खोली हुई थी और पूजा रूम खोला हुआ था पूरा। उन्होंने छानबीन पूरा खोला हुआ था सारा। तो इसके बाद जैसे मेरी नज़र मेन गेट पे पड़ी तो मेन गेट का मेन लॉक और उसका जो कुंडा पूरा था वो सारा तोड़ा हुआ था उन्होंने। और जैसे मैंने देखा तो हमारी स्कूटी वहाँ से गायब थी। उसके साथ और भी जो छोटा मोटा सामान था, हमारा ग्रॉसरी आइटम्स, मेरे शूज़, छोटा मोटा सामान, वो लेके वो लोग फरार हो चुके थे। तो उस दौरान जब मैंने देखा तो उनका जो हथियार जो लाए थे साथ में, जो आप कह सकते हैं जो भी उनके टूल्स थे जो चोरी करने वाले, वो हमारे घर में ही छोड़ गए थे एक साइड पे। उसकी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सर, ये हैमर है जिससे उन्होंने हो सकता है मेन गेट का लॉक तोड़ा हो। और ये अपना फ़ोन भी यहाँ छोड़ गए हुए हैं। बाद में जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस आई थी मौके पे, वो ये सारी आइटम्स अपने पास ले गए हैं साथ में। ये देखिए, ये मेन गेट का ये मेरा जो लॉक तोड़ा हुआ है, पूरा कुंडा तोड़ा हुआ है, ये उसका फोटो है सर। ठीक है सर। उसके बाद एक रॉड है, ये लॉक है जो तोड़ा हुआ है, गाड़ी के पास पड़ा है। उसके बाद ये देखिए सर, मेन रॉड है, ये रॉड है जो स्कूल के छत, हमारे साथ में स्कूल है, उस छत पे पड़ी हुई थी। तो ये सारी आइटम्स उनके पास पड़ी हुई थी। तो मैंने उसके बाद फिर एफआईआर कराई। आपके पास वो भी था जो चोर शायद सीसीटीवी फुटेज में वो फोटो जो वो उनकी कैद हुई है वो भी आप दिखाने का प्रयास करें। मैं दिखाने का प्रयास करता हूं सर। अभी ये देखिए सर, ये इसके हाथ में रॉड है और ये सीसीटीवी फुटेज में साफ चोर दिख रहा है। मेरे पास फुटेज है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब जैसे ये हथियार लेके आ रहे हैं तो हमारे घर वालों पे भी खतरा हो सकता है। रात को अगर कोई बाहर निकलता तो उन पे जान माल का खतरा हो सकता है। मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस चोरी का एक और पहलू। ये जो आप सीजर देख रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बुटीक का जिक्र किया, तो बुटीक के भी शायद ताले टूटे हुए थे और वहां से ये अंदर से ताले टूटे हुए थे, वहां से ये सीजर निकाली गई है। और ये भी हो सकता था जिस तरह से इस घर पे चोरी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे जाकर बता दूं। जैसे ही आप यहां से एंटर होते हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहां से एंटर होते हैं, गेट अंदर से बंद है तो चोरी होने का कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ कई अलग अलग घर इनके छतों के साथ लगते हैं। यहाँ पिछली तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक स्कूल है, स्कूल का भी सहारा लिया गया है यहाँ तक पहुँचने में। और बड़ी बात यह है कि जब वो चोर यहाँ पर एंटर करते हैं तो वो एंटर तो कर चुके हैं, उन्होंने स्कूटी यहाँ से चुराई और स्कूटी चुराने के बाद ये जो गेट का अभी जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो कुंडी यहाँ पर लगाई जाती है ये टूटी हुई थी, जिस तरह से इन्होंने फोटोग्राफ में भी दिखाई है। ये हिस्सा टूटा हुआ था, ये सारा इन्होंने आज बेल्ट करवा लिया है। ये सारा टूटा हुआ था, उन्होंने रॉड का इस्तेमाल किया, रॉड के साथ ये सारा हिस्सा तोड़कर वो यहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसी जगह पर एक मोबाइल उनका पड़ा हुआ था जो आपने देखा।
उनकी सिम जो थी वो लेकर चले गए थे, मोबाइल यहां पर छोड़ गए थे, लेकिन साथ में ये घर है, उनके घर से भी एक मोबाइल चुराकर यहां से वो भागे। स्कूल के ताले वहां टूटे हुए थे, ये सीजर आपने देख ली। यानी ये कह सकते हैं कि वो कहीं बाहर से एंट्री लेकर इस घर तक पहुंचे। इस घर पे उन्होंने एक प्रयास किया होगा कि कुछ और चीजें अगर उनके हाथ में लगती तो वो भी चुराते, लेकिन शायद वो इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो चीजें चुराई वो उन्होंने बता दी हैं, जिस तरह से स्कूटी का जिक्र किया जा रहा है, मोबाइल का जिक्र किया जा रहा है, कुछ अन्य ऐसी चीजें थी जो यहां से चुराई। यानी एक घर के साथ साथ उन्होंने पूरे मोहल्ले में आतंक मचाया और वो यहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया या नहीं किया, वही भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो फोटोग्राफ्स एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा जो चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जिसने रॉड हाथ में पकड़ी हुई है और उसी रॉड से ये सारी वारदात को वो अंजाम देकर गया है। हैमर का भी इस्तेमाल किया है। ये तस्वीर एक बार फिर से बता दूं। और जी अब आप बताएं इसके बारे में। अब आपने पुलिस में कंप्लेंट जो वो कर दिया, क्या जी। पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई कर रही जी ऋषि जी, मैंने सुबह जैसे ही हमें पता लगा उसके तुरंत बाद हम पुलिस स्टेशन में चले गए और वहाँ पे उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दी और उन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। उसी टाइम कोई 15-20 मिनट के अंदर हमारे पास पुलिस वाले आ गए थे। उन्होंने सारा पूरा जितना भी सारा इन्वेस्टिगेशन किया, ऊपर भी देखा, इवन 2-3 बार हमारे पास आए वो। उन्होंने हमारा जो एविडेंस जितने भी यहाँ पे छोड़ के गए थे, वो थीव्स वगैरह, वो सारे लेके गए और हमारी FIR दर्ज कर ली उन्होंने। तो शायद हमें वो नंबर भी दे दिया, तो 1-2 दिन में मुझे उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने घर पर नजर रखी हो, कोई कुछ जैसे रैकी करना कहते हैं, कुछ इस तरह कोई आपको शक है किसी को? देखिए ऋषि जी, लगता तो ऐसे ही है। जिस हिसाब से वो गुस्सा है तो उसको लगता था कि हमारे घर में कहाँ कहाँ से कैसे निकलना है, कहाँ कहाँ से रास्ता है। और मैं भी उसने आसपास यहाँ से निकलता हो तो उसने देखा होगा कि हमारे घर में यहाँ से रास्ता है, यहाँ से घुस सकते हैं, ये है। अब किसी पे शक करना मुश्किल है क्योंकि उसने पूरा अपने आप को कवर करके रखा था। तो CCTV के मैंने जैसा आपको दिखाया उसमें सिर्फ वो बंदा दिख रहा है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही प्रॉपर। तो वो CCTV मैं आपको भी दिखा दूंगा, पुलिस वालों ने भी कलेक्ट कर ली है। तो होप कि जल्दी कुछ इसका मामले में हमें सांप आए। स्कूल वालों का क्या कहना है जो स्कूल के ताले अलग अलग टूटे हुए हैं? जी, स्कूल में भी सर उन्होंने कम से कम 8 से 10 ताले टूटे हुए थे वहाँ पे। तो मैं भी खुद पर्सनली वहाँ पे गया, पुलिस वाले भी साथ में थे। तो उनका जो मैनेजमेंट का ऑफिस है उसकी अलमीरा पूरी खुली थी, कागज़ वगैरह नीचे बिखरे हुए थे। और जितनी भी उनकी ट्रॉफीज़ होती हैं, जैसे स्कूल वालों को ने जीती होती हैं कभी कंपटीशन में, जो भी सामान था, उनकी कैंटीन, लैब सारी खुली हुई थी वो। तो ताले टूटे हुए थे। और मेन जो उनके ग्राउंड में जाने वाला एक मेन गेट है, उसका जो मेन लॉक होता है उसको पूरा कुंडे के समेत खोल के उस चले गए हुए थे। अब वहाँ से क्या चोरी हुआ है वो बेटर आपको स्कूल वाले बता सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि वीआरस के समय में ये जो सारी वारदात को अंजाम दिया गया। और उसके बाद हमारे साथ उसके स्कूल के आगे रजनीश प्रगाल जी हैं, उनका घर है। उनके बाहर भी एक आउटर रूम है, उसका भी ताला तोड़ा हुआ था, दरवाज़ा खोला हुआ था। तो वहाँ से क्या उठाया वो भी हम कह नहीं सकते बराबर। उसके बाद आगे श्री बाबा लाल दयाल जी का मंदिर है, वहाँ पे भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। CCTV फुटेज में वो भी आ जाएगा आपको। पूरी कोशिश की है ताले तूले तोड़ने की, शीशे तोड़ने की। वहाँ से उन्होंने क्या किया ये मैं कह नहीं सकता आपको। यानी ये कह सकते हैं कि चोर जो वो बड़ा प्लान कर आए थे कि यहाँ पर वो इस चोरी को वारदात जो वो अंजाम देंगे। जी जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया इस लाइन में, जितना भी था वो सभी जगह घूम के लेकिन गए। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से 1 बजे तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, 1 बजे तक आप जागे हुए थे, घर के बाहर इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको लग नहीं रही थी, लेकिन इसके बाद 2-3-4 बजे के आसपास? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये जो भी हादसा हुआ है 2 से 4:30 या 4 बजे के बीच में हुआ है। इसके अलावा कोई और नुकसान आपका? नहीं, मेरा नुकसान मेन स्कूटी का हुआ है। बाकी थोड़ी ग्रॉसरी आइटम्स थी, मेरे शूज़ थे, जैसे आपको दिखाया फुटेज में लग रहा है कि उसने मेरे शूज़ डाल के गया हुआ है। तो बस यही था, और बाकी कोई मेरा नुकसान नहीं है। तो बुटीक का क्या क्या नुकसान? बुटीक में सर वो नुकसान कुछ नहीं है। बुटीक का उन्होंने दरवाज़ा खोला था, जितने भी अंदर सूट पड़े थे, जो भी है कैश ड्रॉर में से कोई 200-400-500 जो भी रखा होता है कैश ड्रॉर में, वो लेके चले गए हैं। और आपको बताया सीजर वो अपने साथ लेके, जो उनके हाथ लगा वो ले गए? वो ले गए सर, ले गए। तो लेकिन जिस तरह से ये सीजर का मैं अपडेट कर रहा हूँ, सीजर बता रहा हूँ, तो घर वालों को भी एक रिस्क हो सकता था कि कहीं उनके ऊपर अटैक ना कर जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, देखिए हो सकता है मैं शोर की आवाज़ सुन के अगर बाई चांस मैं ही बाहर निकलता तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, उन्होंने सीजर पकड़ी हुई है, क्या पता मुझे मार देते या मेरे ऊपर हमला कर देते। तो ये अब कुछ कहना मुश्किल है कि कौन थे, क्या लोग थे, किस मकसद जो बाकी लोग थे वो कमरों में थे और बाहर से वो लॉक कर चले गए। नीचे वाला कमरा जो है वो बाहर से लॉक कर गए ताकि अगर कोई उठे भी तो बाहर ना निकल सके। मेरा वाला ऊपर से अनलॉक था कमरा, तो नीचे से मुझे ऊपर फ़ोन आया मदर का कि भाई ऐसे ऐसे आपका हमारा रूम बाहर से लॉक है, तो देखिए क्या है। तो जैसे मैं नीचे आया तो आपको सारा बताया कि ये मसला अब कंप्लेन आपकी तरफ से ही फाइल की गई है या मोहल्ले वाले जितने भी घरों को ये छोटा छोटा नुकसान हुआ है उन सभी ने कंप्लेन फाइल की? नहीं, मेन कंप्लेंट मैंने फाइल की है क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है। मैंने लास्ट ईयर ही बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू स्कूटरी निकाली थी TVS जुपिटर की।
तो ये नुकसान मेरा ही हुआ है, और साथ वाले घर में भी नुकसान वो हर एक जगह पर बिल्कुल बिल्कुल। साथ वाले घर से मोबाइल चोरी हुआ है, तो उन्होंने भी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई हुई है, और उनका मोबाइल का EMI नंबर जो भी होता है वो लेके उन्होंने आगे पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी हुई है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अजीबोगरीब एपिसोड है। जिस तरह से ये गेट का ये जो हिस्सा टूटा हुआ है वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये हिस्सा टूटा। हालांकि चोर यहाँ इस गेट से एंटर नहीं हुए, इस गेट से वो वापस गए हैं, और शायद वहाँ से किसी छत के एरिया के आसपास से वो जो यहाँ पर अंदर घुसे हैं, चोरी को अंजाम दिया है। कुछ इस्तेमाल, ये जो सीजर आप देख रहे हैं, या बुटीक के अंदर से कुछ सामान या कुछ थोड़ा कैश जो यहाँ पर था रखा हुआ वो ले गए, किसी के घर से मोबाइल लेकर जो वो भागे, और स्कूल के ताले तोड़े। यानी पूरे मोहल्ले में उन्होंने अटेम्प्ट की है हर एक घर पर कि कुछ उनके हाथ लग जाए। लेकिन इसमें यह भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि शायद जो चोर हैं वो एक नशेड़ी हो सकते हैं, नशे करने वाले लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी आ जाती है, फिर वो इस तरह की हरकतें जो वो करते हैं कि कुछ पैसे उनके हाथ लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ें उनके हाथ लग जाएं कि वो आगे बेचकर अपना नशा पूरा करें। दूसरी तरफ कोई गिरोह भी सक्रिय हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में आपने अक्सर देखा कि किस तरह से चोरी की वारदातें सिर्फ सांबा नहीं, सांबा के साथ कई अलग अलग इलाके, जम्मू, बड़ी ब्राह्मणा, घगवाल, विजयपुर, इस तरह के इलाकों में चोरियों की वारदातें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए तो रामगढ़ इलाके में कई चोरियों की वारदातें कुछ दिन पहले जो वो देखने को मिली हैं। लेकिन अब पुलिस में जिस तरह से इन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, उन्होंने जो भी इस्तेमाल में चीज़ें लाई गई चोरी के लिए, हैमर हो गया, रॉड हो गई, वो अपने कब्जे में ली, और जो भी सामान था, और पिक्चर आपने देख ली कि चोर की किस तरह से CCTV फुटेज में कैद हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि सामान की रिकवरी होती है या नहीं होती। लेकिन पुलिस से हम ये भी अपील करेंगे, SSP सांबा से ये अपील करेंगे कि ये जो वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों में एक डर बन गया है, लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर इस तरह से वारदातें आने वाले दिनों में भी अंजाम देते हैं चोर, तो चोर जो है वो सामान तो चुराएंगे, लोगों के ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं। लोग रात को सोए होते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इस अंधेरे का फायदा लेकर वो और ज्यादा नुकसान कर जाएं। तो ये RC की कॉपी आप कह रहे थे? कॉपी है ऋषि जी, ये RC की कॉपी है जी। जो स्कूटी मेरी चोरी हुई है, उसका नंबर भी इसमें साफ विजिबल है, और मेरा नाम भी इसमें आ रहा है सारा जी। तो आप देख सकते हैं, ये RC की है कॉपी। और अभी पिछले साल ही मैंने ये स्कूटी निकलवाई है सर। ठीक। तो ये चोर लेते भागे। चलिए हम भी पुलिस से अपील करेंगे कि इन चोरों की धरपकड़ जल्द से जल्द की जाए, और जो इनका सामान चुराया गया है वो रिकवर हो जाए, स्कूटी, क्योंकि चीज़ें बनाना मुश्किल होती हैं, मेहनत की कमाई होती है, मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन चोर जो वो एकदम से आकर इस तरह की चोरी को, वारदात को अंजाम देते हैं। उम्मीद करेंगे कि इनका सामान रिकवर हो जाए, और जो आतंक यहाँ पर मचाकर गए हैं वो चोर, उसको लेकर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और चिन्हित करेगी उन लोगों को जो इस चोरी की वारदात में शामिल थे। और जो पिक्चर रिलीज हुई है CCTV फुटेज की, उसका सहारा लेकर भी पुलिस, मुझे लगता है कि जरूर इनके तक, चोरों तक पहुंचेगी और उनकी धरपकड़ करेगी, और उनका सामान जो है वो रिकवर करवा कर देगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK मीडिया के लिए।